एक एक लाइन का क्वेश्चन सब था, कहाँ टफ क्वेश्चन था। चलिए आज समाप्त कर देते हैं। कितना है? मात्र 15 को क्वेश्चन है। 111 क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 111, लाभ तथा हानि। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को छपे मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ कमाता है। जो छपा हुआ मूल्य है, अंकित मूल्य है, उस पर 10% छूट भी देकर 12% लाभ कमाता है। पुस्तक का क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात। देखिए, छपे मूल्य मतलब एपी हम 100 मान लेते हैं क्या? अगर एपी 100 मान लेते हैं तो छूट इस पे है, छूट अगर 10% है तो एसपी कितना हो जाएगा? 90। एसपी 90 हो जाएगा। लाभ अगर इस पे 12% है तो सीपी, एसपी से सीपी जोड़ घटाव का काम नीचे में काटेंगे हम। 6 से काटेंगे, 15 6 का 90 और 6 से 6 1 6, अब बढ़ जाता है, 6 से नहीं कट रहा है ना, 6 से कट ही नहीं रहा है। चलिए 2 से काटते हैं, ये 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 56, ये 28 हो जाएगा, 14 चौका 56 और 25 चौका ना। अब नहीं कट रहा है। कह रहा है क्या कि छपे मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य 100 है और क्रय मूल्य है 45 × 25 और 14। क्रॉस करेंगे, 14 × 100 अनुपात 45 × 25, 25 चौका। अब नहीं कटने वाला है, 14 चौका 56 अनुपात 45। अगर अंकित मूल्य 56 रुपया है तो क्रय मूल्य 45 रुपया है, 10% छूट देने पर भी 12% लाभ हो जाएगा। यही पूछ रहा था। क्लियर? अब इसको क्रय मूल्य भी 100 मान सकते हैं आप। क्रय मूल्य भी 100 देखते हैं, पर क्रय मूल्य 100 मान के ना, अगर सीपी अगर हम 100 मान लेते हैं और लाभ इस पे 12% है तो एसपी 112 हो जाएगा, 112। अब एपी अगर x है और छूट इस पे 10% है तो एपी पे छूट देने के बाद क्या प्राप्त होता है? एसपी प्राप्त होता है ना, ये ना। यानी x का मान निकाले के 1 0 काट के तो 112 और 10 ऊपर और 9 नीचे, ये ना, रहने देते हैं। अब हमको कहा था अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 112 गुने 10/9 और क्रय मूल्य कितना है? 100। अब 1 0 से 1 0 को कट कर लेंगे, क्रॉस करेंगे तो ये होगा 112, ये क्रॉस इसमें, ये होगा 90। इसे काटेंगे तो 56 अनुपात 40 आया, 45 आया। अंकित मूल्य 100 माने या क्रय मूल्य 100 माने, डिपेंड करता है आप जो अच्छा चाहते हैं, जिस पे पहले काम करना चाहते हैं कर लीजिए। क्या दोनों में एक ही क्वेश्चन था और दोनों का ही, एगो का 100 तो एगो का x, दूसरे को x तो एगो का 100 ना। अब ये 11 के बाद चलते हैं 12 पे। किताब क्या करता है, कैसे बनाता है, उसके फेर में मत रहिएगा। 12 क्वेश्चन नंबर 112, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2/5 मूल्य पर बेचने में 25% का हानि होता है। 2/5 अंकित मूल्य का 2/5 माना कि एपी 500 और एसपी 200। अंकित मूल्य का 2/5 का मतलब हुआ अंकित मूल्य 5 तो विक्रय मूल्य 2। अगर इस मूल्य पे बेचते हैं ना तो हानि होता है, वो होता है 25% का हानि होता है। तो सीपी ज्ञात कीजिए। एसपी से सीपी ज्ञात करने के लिए जोड़ घटाव का काम नीचे में, अर्थात ये हो जाएगा 75, ये 8 और ये 3 यानी 800/3 क्रय मूल्य। यदि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का, तो अंकित मूल्य है 500 और क्रय मूल्य है 800/3। क्रॉस करेंगे तो 1500 और 800, क्लियर? वैसा ही लगभग क्वेश्चन था, सिर्फ जोड़ घटाव का सिस्टम जानिए, किस पे क्या करने से क्या निकालता है, बस इतना ही करना है। अंकित मूल्य पर छूट दे दिए तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर लाभ हानि कर लीजिए तो भी विक्रय मूल्य। वही काम हम करते आ रहे हैं, प्रतिशत नहीं है, यहाँ अनुपात पूछ रहा था, अनुपात में दे दिए। आइए 500 200 कहाँ से दिए समझ गए? 2/5 का मतलब का नीचे वाला ओरिजिनल होता है 12।
113। एक VCR का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। VCR का AP है वो है 12,000 है। यदि इस पर 3 क्रमागत बट्टा छूट प्रतिशत 15%, 10% और 5% दिए जाए तो इसका ग्राहक को कितना रुपये में मिलेगा? तो 12,000 रुपया का 85/100, 90/100 और 95/100 काटेंगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 114। एक व्यापारी अपने वस्तु को अंकित मूल्य 5% बट्टा देता है। ये क्वेश्चन सबसे टफ है इस चैप्टर का, सबसे टफ चैप्टर है। कहता है क्या क्वेश्चन, पूरा पेज में बनेगा, मिटा देते हैं। 14 कहता है क्या कि एक व्यापारी अपने ग्राहक को 4% बट्टा भी देता है। डिस्काउंट तो सबको देता है, 4% हम छूट देंगे, 1 को लीजिए, 2 को लीजिए, 3 को लीजिए। एक शर्त और रख देता है कि अगर आप 15 को वस्तु एक साथ खरीदते हैं तो 1 वस्तु आपको हम मुफ्त में दे देंगे। यही क्वेश्चन में कह रहा है। 114 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक व्यापारी अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देता है। 15 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त में दे देता है। इस प्रकार वो 35% का लाभ भी कमाता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक कर दें? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक? देखिए, ग्राहक को बेवकूफ़ बनाने के लिए एगो छूट दे देता है, पर सब उसी पे ऐड कर देता है ना। ग्राहक से पैसा लेता है 15 गो, पर ये देता है 16 गो। तो ये तो अपना ना दे रहा है, एक छूट ग्राहक को लोभाने के लिए दे रहा है। तो क्या होता है कि माना कि प्रत्येक वस्तु का CP, माना कि प्रत्येक का CP 100 रुपया, 15 को वस्तु बेच रहा है, 15 का CP 1500। लाभ इसको कितना कमाना है? लाभ कमाना है 35%। 35% का लाभ कमाना है। 1500 रुपये हमारा लागत, लाभ कमाना है हमको कितना? 35%। क्योंकि ग्राहक से तो हम 15 ही को वस्तु दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, एगो तो मुफ्त में दे रहे हैं। मेरा लागत है, हम दुकानदार, हम ग्राहक की बात कर रहे हैं, तो हम ग्राहक को दिए 15 को वस्तु, एगो मुफ्त में। पैसा तो उससे 15 को क्या लेंगे, यानी 16 का नहीं ना लेंगे, एगो तो मुफ्त में दिए हुए हैं। एगो का क्रय मूल्य 100 मारे 15 का 1500, 3500 लाभ, तो SP ये हो जाएगा 2160। यानी अगर हम ग्राहक से 2160 रुपया ले लेते हैं तो हमको 35% का लाभ हो जाएगा। आखिर एक वस्तु को उस पर लिखे कितना? क्या माना कि AP प्रत्येक का 100 रुपया, प्रत्येक का AP कितना? 100 रुपया। तो 16 का AP 16x। अब इस पे 16x पे हम 4% का डिस्काउंट देंगे तो 96/100 बराबर में क्या होता है? विक्रय मूल्य 2160। x बराबर निकलेगा 150। तो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? तो क्रय मूल्य है 100, अंकित मूल्य है 150, तो कितना अधिक हुआ? 50%। ये बहुत ही लाजवाब दमदार क्वेश्चन है। इसको फिर से एक बार घर पे बनाइएगा और क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये ध्यान में रखना है कि अगर दुकानदार मुफ्त में देता है, दुकानदार को थोड़ी मुफ्त में मिला है, वो तो लुभाने के लिए देता है, तो सब उसी पर चढ़ा कर लिख देगा। कोई दुकानदार अगर हमें 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो अपना घर से दे रहा है, क्यों देगा? व्यापार लाभ कमाने के लिए किया हुआ है। हमको डिस्काउंट दे रहा है तो हम ही को बेवकूफ़, हम ही को पैसा को दिखा के हमारा छूट दे दिया। क्या पता है छूट का सिस्टम में लोग काहे इतना पागल होता है। आइए 15 पर चलेंगे। पंद्रह में कहता है एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है। सूची मूल्य मतलब लिखा हुआ मूल्य कितना है? 1500 है। इस सूची मूल्य 20% बट्टा दिया जाता है। ग्राहक को कितने प्रतिशत बट्टा और बट्टा दिया जाए कि उसे ये इतना मिल जाए? देखिए इस पर छूट है ना, छूट है 20% का छूट दिया जाता है, यानी 1500 पर 20% का छूट इतना। कहता है एक और छूट कितना का दिया जाए कि उसे वह 1104 रुपया में मिले। बात हो गया ख़त्म। एक से ऑटोमेटिक निकल जाएगा, दूसरा छूट निकल जाएगा। एगो तो 20% का दे ही रहा है, एगो और कितना का छूट देते कि उसको 1104 रुपया में मिले ना।
इसको सॉल्व कीजिएगा, x निकलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 116 कहता है 12% और 5% का दो क्रमांकित बट्टे के बाद किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना हो जाता है तो अंकित मूल्य। देखिए अंकित मूल्य है ना वो है x, और छूट इस पे है, एक है 12%, एक है 5%, और SP इसका कितना हो जाता है 209 रुपये। तो बड़ी आसान सा काम है। 12% का मतलब होता है 88/100 और 95/100 और 209, x बराबर वाट। सब कुछ को लिखिए ना आराम आराम से पढ़ के, लिखा हुआ लैंग्वेज में छलने से छाड़ खाली संख्या लिख लीजिए, ऊपर नीचे मारे, बात खत्म। क्या जी सब है कुशल मंगल? गांव घर शांत है? निकला कि नहीं सुरेश, निकला कि नहीं जेल से? कब? 26 को निकल गया। भैयारी जी हूँ आपका सब निकल गया बेचारा। अच्छा आदमी है सुरेश, नहीं ठीक उसको मिटा दे। सोलह 117 10,000 रुपये के बिल पर 40% बट्टा दिया गया अथवा 36% और 4% का दो क्रमिक बट्टा दिया गया, दोनों का अंतर कितना है? देखिए AP है वो 10,000 है, 4 को जीरो है कि 5 को जीरो है? 5 को जीरो है, तो अब 1 लाख होगा। इस पर एगो 40% का बट्टा दिया गया, 40% का बट्टा मतलब ये हो गया ना, हाँ 40% 60 है। और यही 1 लाख रुपया पर 1 लाख रुपया पे 36% का मतलब होता है 64 और 4% का मतलब होता है 96। दोनों का अंतर कितना होगा? 1 2 1 2 1 1 2 कट गया ना। 96 को 64 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 का 4, 2 9 चौक 36 का 2 38, 36 का 6 हाथ में 3, 9 6 का 54 और 3 57, यानी 4 8 6 14 1 ये हो गया 61,440 रुपया। कहता है वो भी देखने के लिए इसमें दिया गया है एक 40% का दिया गया है, इसमें दिया गया है 36% और 4% का। दिखने पे दोनों तो 40 है, दिखने में दोनों 40 है, पर दोनों में अंतर है। अंतर कितना का है? तो 1440 रुपये का। यही पूछ रहा है कि दोनों में अंतर कितना है, तो 1440 का। क्वेश्चन को देखिए, अब तो डेस्क लग गया है तो आराम से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। डेस्क लगने का एक फ़ायदा ये है कि आप किताब में क्वेश्चन देखते रहे। पहले क्या होता था, अब कहाँ किताब रखे या कहाँ कॉपी रखे, लिखे कहाँ, पैर तो उतना मुठ है नहीं, हाथी पाँव उस पर रख के टेबल बना दे। मगर अब किताब में क्वेश्चन देखते रहिएगा ना, जो हम पढ़ के आए तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है। आइए 17 के बाद क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी बिल पर 35% का बट्टा और 20% का दो क्रमिक बट्टा के बीच 22 रुपये का अंतर है, तो बिल कितना है? देखिए एगो AP है ना, वो AP है X, उस पर 35% का डिस्काउंट दिया जाता है। 35% का डिस्काउंट मतलब ये, और इसी पे 2 गो डिस्काउंट दिया जाता है 20% का, 20% का, इसी का अंतर है 22। तो वो संख्या का अंतर है। हो गया। कहाँ इको लाइन से कहाँ टच सकता है जी, खाली पढ़ के बात को समझ लेना है। हो गया, मज़ा आता होगा, समझ में थोड़ा घुस रहा होगा। आइए 119 एक शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2,000 रुपये है। सूची मूल्य मतलब AP है 2,000 रुपये है, तथा 20% 2% बट्टा देने के बाद इसका विक्रय मूल्य पे कुछ सने नहीं है, छूट है ना। एक को कहता है 10% छूट देंगे, 20% पहले देंगे और फिर कहता है 10% देंगे। देखिए 20% और 10% और 10% और 20% दोनों में अंतर है। आपको क्या लगता है 20% 10% और 10% और 20% दोनों एक ही है? अंतर है दोनों। जो पहले वर्ग का है सुंदर ये है, ग्राहक के लिए ये सुंदर है, दोनों 2 है। पुरता 30 है ना, दोनों 2 है, एक नहीं है। के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 2,000 है और ये हो जाएगा 80/100 और 90/100। कट कुट गई, जो हो गया, बात खत्म। और क्या निकल जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4
बात 9 8 72 दूना 144 1440। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है जतिन ने एक फ्रिज उसके अंकित मूल्य से 20% बट्टा पे खरीदा। यदि उसे 25% का बट्टा मिलता तो 500 में कम खरीदता। 20% पर खरीद रहा है, 5% और मिलता, 25% मिलता तो उसे 500 में कम मिलता। यानी फ्रिज का AP है वो x रुपया है। x पे 20% मिल रहा है, 20% मिल रहा है। अगर हमें छूट 25% मिलता तो हमें 500 रुपया कम लगता। हो गया, बात खत्म। 20% तो दे ही रहा है, 25% देता था, 500 कम, दोनों का अंतर 500 है। दो दुकानदार के पास एक जैसे सिलाई मशीन है, प्रत्येक का मूल्य 700 रुपया अंकित है। एक दुकानदार इस पे 30%, देखिए AP है 700, यह दुकानदार का AP है 700। एक का है ये देता है 30% और 6% का छूट, और दूसरा दुकानदार देता है 20% और 16% का छूट देता है। तो दो कर्मी पर देता है, दोनों के मूल्य में अंतर कितना है? आखिर आप कौन पसंद कीजिएगा, कौन दुकानदार से सामान लेना पसंद कीजिएगा? ई वाला से, कि वाला से? ई वाला से। ग्राहक के लिए ये बड़का पहले वो ज़्यादा है, दोनों दिख रहा है छाती से, पर ग्राहक के लिए ये फायदाकारक है। ये कम में मिलेगा, वो ज़्यादा में देगा, दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 700 गुने 70/100 गुने 94/100, 700 गुने 80/100 और 84/100। ये ज़्यादा लिख लेगा, ये कम लिख जाएगा, दोनों का अंतर ही आंसर हो जाएगा। तो कहाँ कुछ हो रहा है, कितना आसान से बन रहा है, प्रेम से। क्वेश्चन 21 के बाद आएंगे क्वेश्चन 22 में कह रहा है एक दुकानदार रेडियो का सूची मूल्य 20% बट्टा देता है, अब बट्टा देने के बाद होने वाले मूल्य पर 12% का बट्टा देता है। तो रेडियो का मूल्य कुछ ही नहीं है, AP है x, और छूट है ना, देखो 20% का देता है, फिर इस पे 14% का दे देता है, तो SP इसका हो जाता है 704 रुपया। तो कह रहा है कि इसका सूची मूल्य क्या होगा, कुछ है ही नहीं। 80/100 और 86/100 बराबर 704, x निकलेगा ही। 12% है, ओ अच्छा 12, तो 12 कर देते हैं, यहाँ 88 कर देते हैं, कोनो कॉपी थोड़ी है, मिटा जाएगा। क्वेश्चन 123 में कहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अंकित मूल्य होना चाहिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य होना चाहिए कि 5% बट्टा देने कर भी 33% का लाभ होना चाहिए। अब चलिए CP मान लेते हैं, CP 100 और लाभ कमाता है 33% का, तो SP होना चाहिए 133, छूट देता है 5% का, तो AP हमें पता नहीं, तो AP क्या मान लेंगे x। और AP पे जब छूट देंगे हम 5% का, तब विक्रय मूल्य निकलता है 19 पंचे और 20 पंचे, 19 से कितना से करता है 33 आता है 60, गुना कर देंगे, x का मान होगा 140। देखिए क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य हुआ, 40% हो गया। देखिए सब क्वेश्चन कल से आता है एक ही तरीका से बताते जा रहे हैं, बस तीनों को बातें। आइए क्वेश्चन 24 कहता है एक वस्तु को x% बट्टा देकर y में बेचा गया है, सूची मूल्य। देखिए AP हमें पता नहीं, x% का बट्टा दिया गया है, x% का बट्टा, तब इसे y में बेचा गया है। अंकित मूल्य AP है, उस पर x% बट्टा मतलब घट जाना, तब उसे y रुपये पे बेचा जाता है। तो AP क्या होगा, AP y 100 और 100 माइनस x, अर्थात 100y और 100 माइनस x। क्वेश्चन नंबर 126 25
सूची मूल्य में 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। सूची मूल्य पे 20% बट्टा देने के बाद उसका मूल्य 24। देखो डायरेक्ट लिख दिया, अब मानने का एक्स नहीं है। सूची मूल्य तो एपी है, पर वो एपी मान लिए। इस पे 20% बट्टा मतलब घट जाना, तब इसका मूल्य आता है 24। तो कह रहा है सूची मूल्य क्या होगा, और क्या पूछ सकता है, सूची मूल्य क्या होगा। यदि सूची में 30% का बट्टा दे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये हो जाएगा 6, यानी एपी कितना हो जाएगा 30। कहता है कि 30% का बट्टा देते तो 30% का बट्टा देते तो ये होता है, तब हो जाता है 21 रुपया। देख कितना आसान सी बात है, हो गया, बात खत्म। जुट्टे का लाभ हानि इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी। सिर्फ अपने आप लोग घर पे बनाइए। देखिए एक दिन आज हुआ, आज तो जो बताए वो तो बनाइए ही, पर एक बार और कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन आपके पास वीडियो अवेलेबल है, और बाकी जो भी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन का आप लोग फिर से एक बार, जैसे आज पूरा दिन हुआ, कल परसों आना है, कल छुट्टी है ना, तो कोशिश कीजिए एक बार हम बना ले, रिवीजन कर ले। फिर अगला चैप्टर हम अगेन इस बैच में 2 चैप्टर को दोबारा करेंगे, प्रतिशत और लाभ हानि। थोड़ा आगे जाते हैं, 3-4 चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, तो फिर 2 से 3 दिन में प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। क्या हमें पता है प्रतिशत आप लोग साफ हो गया है, बीच में इतना बारिश हुआ कि प्रतिशत को खाया, लाभ हानि को खाया, और लाभ हानि भी खराब है, तो दोबारा फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगले दिन जब खोलते हैं, परसों, कल नहीं परसों, तो फिर आपको बढ़ाते हैं हम अनुपात समानुपात। 2-3-4 चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर पीछे आएंगे, 2 चैप्टर पढ़ेंगे। अभी नंबरिंग दीजिए 15।